Hello everyone, I am Deepika working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada Karnal. Today we will discuss about formulation requirements for the preparation of pellets. Formulation aids or excipients are added to the pharmaceutical dosage form for satisfactory delivery of the drug to the target site. जब हम कोई भी फॉर्मूलेशन बनाते हैं तो हम उसमें एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं ताकि उसकी जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एपीआई है उसकी सेटिस्फैक्ट्री डिलीवरी हो एंड टू द टारगेट साइट, और जिस साइट पे हम टारगेट कर रहे हैं उसी साइट पे सेटिस्फैक्ट्री डिलीवरी हो ड्रग की, या फिर टू इम्पैक्ट फेवरेबल फीचर्स टू द डोसेज फॉर्म कि वो जो हमारी डोसेज फॉर्म है उसको ऐसा इम्पैक्ट मिले कि फेवरेबल फीचर्स हों, एंड टू फैसिलिटेट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को फैसिलिटेट करते हैं. Since pellets are meant for oral administration, the excipients used are same as those used in the formulation of tablets or capsules. जो पैलेट्स होते हैं उनको हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसलिए जो इसमें एक्सिपिएंट्स यूज्ड होंगे दीज आर सेम एज दोज यूज्ड इन टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशंस. So excipients used during manufacturing of pellets are first one is fillers. Fillers का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो उसका जो वेट है, जो बल्क है उसका वो सफिशेंट नहीं है, तो उसको उसके बल्क को बढ़ाने के लिए और वेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम फिलर्स का ऐड करते हैं. फिलर्स आर ऐड फॉर एडिंग बल्क और वेट टू द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल्स होते हैं इसके MCC स्टैंड्स फॉर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च एंड सुक्रोज. नेक्स्ट इज़ बाइंडर्स. जो पाउडर है, पार्टिकल्स हैं, उनको उनकी प्रॉपर बाइंडिंग के लिए हम बाइंडर्स ऐड करते हैं. बाइंडर्स एडेड टू बाइंड पाउडर एंड मेक द पैलेट इंटीग्रिटी. एग्जाम्पल HPMC, HPC एंड जिलेटिन. नेक्स्ट आते हैं लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं. दीज आर एडेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट्स. ये लुब्रिकेशन करते हैं बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट. एग्जाम्पल इज ग्लिसरीन, PEG, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स ऑफ स्टीरेट. नेक्स्ट आता है सेपरेटिंग एजेंट्स. ये क्या करते हैं, पैलेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि जब हम पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनमें एक सरफेस चार्ज जो है डेवलप होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो सेपरेटिंग एजेंट्स हम जैसे इसमें ऐड करेंगे दिस प्रमोट द सेपरेशन ऑफ पैलेट्स इनटू द सेपरेट यूनिट. एग्जाम्पल इज केओलिन, टाल्क, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. Disintegrating agents, these are used for breakdown of pellets when ingested. ingest करने के बाद pellets के proper breakdown के लिए हम disintegrating agents use करते हैं. Example alginate, cross carmelose, sodium. pH adjusters, these are used for maintain the pH. Example is citrate, phosphate. Next is surfactants. Surfactants are added to the liquid to improve wettability. wettability को improve करने के लिए by lowering the interfacial tension between the liquid and the drug particles. कैसे improve करेंगे wettability को कि वो जो interfacial tension है between the liquid and drug particles उसको कम कर देंगे and wettability को improve करेंगे. Example is sodium lauryl sulfate, polysorbates. Next is glidants. These reduce the friction between the dipole and the material either during the compression force or ejection phase. Glidants फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. इनका सेम लुब्रिकेंट्स की तरह एक्शन होता है, ठीक है. फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बिटवीन द डाइवोल एंड द मटेरियल ड्यूरिंग द कंप्रेशन के टाइम पे भी, या फिर ड्यूरिंग द इजेक्शन फेज जब हम डाइवोल से अपने मटेरियल को निकालते हैं, इजेक्ट करते हैं, तब भी ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. एग्जाम्पल इज
टाल्क, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीरेट। उसके बाद है स्फेरोनाइजेशन एनहांसर्स, impart plasticity to the formulation and also impart binding properties that are essential for palate strength and integrity. Example is MCC and sodium CMC. Next is release modifiers. These are added to change the release kinetics. रिलीज़ मॉडिफायर्स क्या करते हैं, जो उनके ड्रग की रिलीज़ की काइनेटिक्स है उसकी प्रोफाइल को चेंज करते हैं, आइदर बाय एनहांसिंग द ड्रग रिलीज़ या फिर रिटार्डिंग द ड्रग रिलीज़। वो काइनेटिक्स प्रोफाइल्स को, जो रिलीज़ काइनेटिक प्रोफाइल्स है उसको चेंज करते हैं, या तो उसको वो मॉडिफाई कर देंगे, एनहांस कर देंगे या फिर उसको रिटार्ड कर देंगे। तो जैसी हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट रिलीज़ चाहिए होगी, जिस टाइम पे चाहिए होगी, तो जो रिलीज़ मॉडिफायर हैं वो मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल इज़ वाटर सोल्यूबल लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स जैसे कि सरफेक्टेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स फॉर एनहांस रिलीज़ को बढ़ाने के लिए, एंड वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर्स, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स टू रिटार्ड द ड्रग रिलीज़ को रिटार्ड करने के लिए। अदर्स कुछ एजेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट, उसके स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए, अगर बिटर टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए। फिर आता है कलरिंग एजेंट्स, उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। सो दीज आर द फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पैलेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।